महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, इसी प्रकार से कश्मीर में कश्मीरी, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी और मध्य प्रदेश में बुंदेली। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हिंदी के इन शब्दों को रोमन लिपि में लिखी है। जैसे बस अब आ जाओ, तो यहाँ दिया है, देखिए पहला एग्जाम्पल है बस अब आ जाओ, यानी BUS बस अब आ जाओ। जो शब्द को हम हिंदी में कहते हैं उसी शब्द को ही सेम टू सेम आपको स्पेलिंग वाइज अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपका ये रोमन शब्द तैयार हो जाएगा। मान भी जाइए, मान भी जाइए। चल हट सावन की घटा, चल हटा सावन की घटा, चल हटा सावन की घटा। अब निम्नलिखित भाषा में कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ? जैसे भाषण क्या हुआ? मौखिक रूप, काव्य पाठ लिखित रूप, पुस्तक मौखिक, बातचीत मौखिक, व्यक्ति का अखबार पढ़ना क्या हुआ? मौखिक हो, से हम पढ़ते हैं। अध्यापक द्वारा छात्रों को कहानी सुनाना मौखिक होता है। पिता द्वारा पुत्र को पत्र लिखना लिखित शब्द होता है और डायरी लिखना लिखित शब्द होता है। अब आपके क्वेश्चन आंसर बच्चों है उसे आप यहाँ समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर और समझकर, पढ़कर, समझकर लिखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के कितने रूप हैं? उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा क्वेश्चन, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। जिस शास्त्र द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे ही व्याकरण कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आगे आपका अंतिम क्वेश्चन, साहित्य किसे कहते हैं? किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं बच्चों, उसे आप समझ लीजिएगा और उसे ढंग से याद कीजिएगा। आपको इसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।